Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about advertisement, and we have discussed about media or mediums of advertisement. And there are two types of media of advertisement or by means of advertisement. The first is external sources, and the second is internal sources. We have already discussed external sources complete advertisement. Then we have discussed some of internal medias of advertisement like newspaper. Newspaper advertisement is further classified in two categories: classified and non-classified. Then magazine advertisement, and then sandwich man advertisement. So students, we are continuing the internal medias of advertisement. The next is, the fourth point is direct advertisement by post. Direct advertisement by post. Under this method, the marketers send the advertisement message with the help of postal or mail services. The prospective or existing consumers are sent the sales letters, catalogs, folders, books, price list, etc., so that they can be motivated to purchase. This method establishes a direct contact between the businessman and consumer, and a detailed message can be conveyed to the consumer. If you have ever do shopping with Big Bazaar, Vishal Mega Mart, D Mart, then they will register your name, mobile number, and we can see that if they start sale, or is there any discount, or is there any offer, they send messages for the products, for the offers, for the discount. हम अगर शॉपिंग वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ से हमें मेल आना स्टार्ट हो जाता है. अगर हमारी ईमेल आईडी है तो मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर हमने हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा दिया है तो फिर हमें वहाँ से मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसी को हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट थ्रू पोस्ट. पोस्ट में और क्या किया जाता है? अगर कोई प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर है एंड इफ यू वांट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन, देन वी विल प्रोवाइड इट थ्रू letters, catalogs, folders, price list, etc. So it is another source of advertisement. Clear everyone? The next is entertainment advertisement. Under this method, the means of advertising includes, कि इस मेथड में क्या क्या आएगा? रेडियो, ठीक है, बेसिकली जैसे कि FM वगैरह हो गए थे जहाँ हम म्यूज़िक वगैरह सुनना पसंद करते. टेलीविज़न, सिनेमा, कैसेट्स, फेयर्स, एग्जीबिशंस, ड्रामा एंड म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स. ठीक है, ध्यान से समझना बेटा. क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर फेयर्स, एग्जीबिशंस जो हैं ये तो हमारे घर के बाहर है. यस, है बाहर, लेकिन किसी ग्राउंड में जहाँ लगा है उस बाउंड्री के अंदर है, इसलिए इनको इंटरनल मीडिया कहा जाता है. कन्फ्यूज़न हमें ये होती है कि घर के बाहर जो भी है, घर के बाहर मीन्स वॉक करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए जो मिलता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल. जैसे कि फेयर्स जो है वो ऐसे नहीं है कि एक कार्ट यहाँ लग गया, एक स्टॉल वहाँ लग गया, एक वहाँ लग गया. नहीं, फेयर्स का एक पर्टिकुलर प्लेस होगा, एक बाउंड्री के अंदर होगा, तो इसलिए इसको इंटरनल मीडिया में रखा जाता है. एग्जीबिशंस भी इसी में, कैसेट, सिनेमा, मूवी देखने जाते हैं. तो मूवी ऐसे नहीं है कि अपने यहाँ ओपन थिएटर का फ़िलहाल है नहीं इतना पॉपुलर, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सिनेमा में जब मूवी स्टार्ट होती है तो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं. ठीक है. सो अमंग अस ऑल, रेडियो एंड टीवी आर द मोस्ट पॉपुलर. रीज़न कि टीवी और रेडियो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? सोचिए एक बार. एक्चुअल में फेयर्स एंड एग्जीबिशंस डेली नहीं होते. सिनेमा या मूवी देखने हम डेली नहीं जाते हैं, ठीक है, और आज के टाइम में कैसेट्स वगैरह हम लोग सुनते नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे केस में क्या कह रहे हैं हम
वी वॉन्ट टू से कि हम अगर घर पे रहते हैं तो FM वगैरह यूज़ करते ही करते हैं या TV यूज़ करेंगे ही करेंगे डेली बेसिस पे। दैट्स वाई दीज आर द मोस्ट पॉपुलर सोर्सेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। टेलीविजन एडवर्टीजमेंट कैन बी ब्रॉडकास्ट एट लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। नाउ लाइक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर में भी हमारे लोकल एडिशन भी होता है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। जैसे कि कुछ हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह हो गए, ये न्यूज़पेपर हमारे फॉरेन तक भी जाते हैं। तो सेम चीज़ इन्होंने कही कि आप चैनल को जितना पेमेंट करेंगे, लाइक आपने जयपुर के लिए किया तो वो एडवर्टीजमेंट केवल जयपुर के लिए ब्रॉडकास्ट होगा, लोकल स्टेट के लिए कहा है तो उसी के लिए होगा, नेशनल तो नेशनल, इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल, डिपेंड्स। अंडर द सिनेमा एडवर्टीजमेंट द एडवर्टाइजर यूजेज सिनेमा स्लाइड्स और शॉर्ट फिल्म्स टू एडवर्टाइज देयर मैसेज। हम मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं तो 15-30 सेकेंड्स के मैसेजेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है। द वीडियो कैसेट्स फिल्म, मूवीज़, ड्रामा आर रिलेटेड टू। इज इट क्लियर? अंडर दिस एडवर्टीजमेंट आर शोन ड्यूरिंग द इंटरवल्स और ब्रेक। और ये इंटरवल वगैरह जो होते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट चलते ही रहते हैं, आपको पता है। इन फेयर्स एंड एग्जीबिशंस द इंस्टीट्यूशन डिस्प्ले द एडवर्टीजमेंट बाय मीन्स ऑफ कियोस्क और शॉप्स। कि जो बड़े कैनोपी लगाई जाती है, स्टॉल लगाई जाती है, वहाँ पर जो स्टॉल है उसके आसपास कुछ कवर करके या किसी भी तरीके से डिस्प्ले करके वो अपना स्टार्ट कर देते हैं एडवर्टीजमेंट। बाय द मीन्स ऑफ कियोस्क और शॉप द स्टॉल्स और कियोस्क दैट वी कम अक्रॉस इन द बुक फेयर और हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन दैट वी विजिट which advertises their automobiles investment plans are example of this method। कि हम जब इस लाइक बुक फेयर में जा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट फेयर में जा रहे हैं, एग्जीबिशंस में जा रहे हैं तो या ऑटोमोबाइल फेयर में जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर वो डिस्प्ले करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हमें बताते हैं। तो ये सब हमारे एडवर्टीजमेंट के एग्जाम्पल्स। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। नाउ the last point, the last method of external means is point of purchase advertisement। पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट का मतलब बहुत आसान है, बहुत इजी है कि कंज्यूमर जब रिटेलर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, व्हेन अ कंज्यूमर कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ रिटेलर, जब वो रिटेलर कॉन्टैक्ट में रिटेलर की शॉप पे, तो वहाँ जो एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, जैसे कि हम मोबाइल लेने गए, मोबाइल की शॉप के अंदर की जो डेकोरेशन है, जो प्रोडक्ट के बड़े बड़े लगा रखे हैं, फ़ोन के इमेजेस लगा रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो ये होता है पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट। अंडर दिस मेथड द परचेज काउंटर or point of purchase of the shops are decorated enough in order to attract the people that passes by and motivate them to visit those shops। कि शॉप इतनी अच्छी डेकोरेट होती है, कोई भी रहती है, इतना अच्छा सजा के रखते हैं प्रोडक्ट्स को कि हम मोटिवेट हो जाते हैं पास से गुजरते हुए उसमें शॉपिंग करने के लिए। बाय डेकोरेटिंग द काउंटर्स अट्रैक्टिवली कंज्यूमर्स आर मोटिवेटेड टू परचेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। काउंटर्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि कंज्यूमर्स मोटिवेट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। द सैम्पल्स ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड एट द काउंटर्स। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है काउंटर्स के ऊपर। इज इट क्लियर एवरीवन? सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सटर्नल मीडियाज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होंगे। We are discussing about advantages of advertisement. Now, advertisement is a means of communicating with the prospective and existing consumer। जैसा कि हमने पढ़ा था
कि एक्सचेंज प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन हम देना, रिजल्ट मिलना. In absence of an effective advertising program, all other marketing efforts of a company might go in, कि जा सकते हैं. हमने जो इतनी बड़ी मार्केटिंग प्रोसेस अपनाई, इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ वेस्ट हो सकता है अगर हम एडवर्टीज़मेंट अच्छा नहीं करें तो. इन द प्रेजेंट सिनेरियो वेयर द मार्केट फिटनेस सो मच ऑफ इंटेंस कंपटीशन, जैसे कि हम पता है कि मार्केट में बहुत ही इंटेंस, बहुत ही हार्ड कंपटीशन चल रहा है. द वेरियस एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट आर डिस्कस्ड विद, कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. Is it clear? The first is economy. The first advantage of advertisement is economy. By the help of advertisement, a large section of consumers can be captured. जैसा कि हमें पता है इसके बारे में कि सीधी सी एक बात कही गई है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो देखो पर्टिकुलर लाइक हम एक रिटेलर हैं और एक शॉप पर खड़े हुए, हर एक कंज्यूमर को हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता सकें ये बहुत मतलब हार्ड होगा, पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट के मीन्स यूज़ करते हैं तो वी कैन ईजिली कैप्चर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर. द टोटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन द रिड्यूसेस द पर टारगेट यूनिट कॉस्ट. जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा, जितनी टारगेट कंज्यूमर्स होंगे, उतने ही पर यूनिट. लाइक अगर 100 के पास जाएगा तो सपोज हमारे 10,000 रुपये का खर्चा लगा तो 100 रुपीज़ पर कंज्यूमर लगे. लेकिन अगर यही 500 कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं तो 20 रुपीज़ और बढ़ेंगे तो 1000 हो गए तो 10 रुपीज़. तो कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है. क्लैरिटी. एडवर्टीजमेंट कैटलाइजेज द कंज्यूमर इंटरेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट. एडवर्टीजमेंट से हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर कितना इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट के लिए. वाइल द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक्स, एडवर्टीजमेंट हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कि हम लोग देखते हैं बिस्लरी का ऐड देखा होगा आपने, जो कैमल्स वगैरह होते हैं उसकी मदर होती है, वो कहती है कि नहीं बेटा हमें नॉर्मल पानी नहीं पीना है, ठीक है, बिस्लरी का ही पानी पीना है. तो हम लोग देखते हैं कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के थ्रू कस्टमर एडवर्टाइजिंग को एक बेस्ट कम्युनिकेशन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है. ड्यू टू विच अ सिंपल प्रोडक्ट मैसेज कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन अ क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव मैनर. और जैसे कि फेविकॉल वगैरह के, फेविक्विक के ऐड आते हैं, तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट को इतना इफेक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करता है कि कस्टमर अट्रैक्ट होता ही होता है. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन. एडवर्टाइजिंग इज अ मीन्स ऑफ इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर दैट वॉट प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. एडवर्टीजमेंट का ये बेनिफिट भी है कि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम उसकी नीड को पूरा करने के लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा रहे हैं. ड्यू टू दिस द कंज्यूमर गेट टू नो द व्हाट वेराइटीज़ अवेलेबल. जब उसकी नीड पूरी होगी तो या पूरी करनी है तो वो जानना चाहेगा कि कौन कौन सी वेराइटीज़ अवेलेबल है इस प्रोडक्ट में, वेयर द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एंड हाउ मच यूटिलिटी दे हो, कि प्रोडक्ट्स कहाँ पर अवेलेबल होंगे, उसकी क्या यूज़फुलनेस है. एडवर्टाइज इज़ द सिंपलेस्ट, चीपेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड टू रीच मासेस एंड स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन टू अ लार्जर एरिया. कि एडवर्टीजमेंट सबसे सिंपल, चीप और इफेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर से अटैच हो सकते हैं. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहेगा. और हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया. सबसे पहले हमने डिस्कस किए 3 मेथड्स जो कि रिमेनिंग थे हमारे एक्सटर्नल मीडियाज ऑफ एडवर्टीजमेंट में. डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट बाय पोस्ट, एंटरटेनमेंट एडवर्टीजमेंट एंड पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट. दैन वी स्टार्टेड एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमी, कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे तो हमारी पर यूनिट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हो जाती है. क्लैरिटी, कि हमारे बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कैसे यूज़ करना है तो उससे क्लैरिटी दे देते हैं हमें. इन्फॉर्मेशन, कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि किस तरह से आपकी नीड्स सेटिस्फाई होगी, कौन कौन सी वेराइटी, क्वालिटी अवेलेबल है, क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं.
और सबसे इफेक्टिव मैनर होता है एडवर्टाइजिंग। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू।